Good evening. Good evening. ये उस क्लास ज्वाइन किया? चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिखाना है सबको? चलो चलो, बढ़िया। तो हम पढ़ रहे थे ये रेट ऑफ डेरिवेटिव्स रेट मेजर, वो कर रहे थे ना। देखिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों। द रेडियस ऑफ ए बैलून, द रेडियस ऑफ ए बैलून is increasing at a rate of 10 centimeter per second. At what rate? At what rate is the surface area of the balloon increasing when the radius is 15 centimeter? ये आपका क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। एक बार आप ट्राई कीजिए बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। आया क्या? देखिए एक बार देखते रहिए, अभी जिनका हो रहा है ठीक है, जिनका नहीं होगा क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों। द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब जो रेडियस है उसका रेट क्या इंक्रीजिंग का 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस का इंक्रीज होने का रेट dr/dt कितना दिया? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोला एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया आपको मांगा है। सरफेस एरिया ऑफ बैलून, बैलून मीन स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर।
4πr² बोला है कि इस रेट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। रेट में इंक्रीज हो रहा है मतलब ds/dt। चलिए ds/dt करते हैं। 4π तो कांस्टेंट है बच्चों, r² का 2r हो गया, और क्योंकि इसका डेरिवेटिव में dt कर रहा हूँ तो इंटू dr/dt। चलिए 4 2 8, 8πr इंटू dr/dt। ना आपको पूछा था क्या कि जब आपका रेडियस कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर, तो 8π आ गया, r की जगह पे 15, और dr/dt का वैल्यू हमें दिया था क्वेश्चन में कितना, 10। इतना दिया था ना, मल्टीप्लाई किया तो कितना है बच्चों, 1200, 1205 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि सरफेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम पूछा था तो सरफेस एरिया था, तो स्क्वायर बाय सेकंड में देख लीजिए तो एक बार सही क्या होगी नहीं, ठीक है। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड एन एंगल थीटा, फाइंड एन एंगल थीटा when theta is greater than 0 and less than pi/2, which increases twice as fast as its sine। ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड एन एंगल थीटा, थीटा को निकालना जो कि इंक्रीज कर रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। तो थीटा जो है वो ट्वाइस में इंक्रीज कर रहा है, मतलब जिसका इसका जो रेट है चेंज होने का, जो रेट है इसका, जो रेट चेंज होने का रेट है वो ट्वाइस है किसका, साइन का चेंज होने का रेट के साथ। साइन ऑफ किसका, वही एंगल का। देखो तो ठीक लिखा हूँ बच्चों, जो क्वेश्चन बोला था उससे आपसे डाटा ठीक लिखा हूँ। थीटा का जो चेंज होने का रेट है बच्चों वो ट्वाइस है किसका, साइन का चेंज होने का रेट के साथ। तो थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो थीटा जो चेंज हो रहा है वो किसमें चेंज हो रहा है, ट्वाइस, ट्वाइस का रेट में चेंज हो रहा है उसके साइन का चेंज के साथ। देखिए तो ठीक लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, देखिए तो जगह डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल ना। ना डी थीटा बाई डी टी कैंसिल, तो आ गया 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, या cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों, 1/2, इसी प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2, और ये बोल दिया था एंगल 0 से 90 के बीच में ही है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, cos का कौन सा वैल्यू 1/2 है, 16 cos π/, चलिए π/3 आंसर। देख लीजिए समझ में आएगी नहीं, देख लीजिए तो बच्चों क्लियर समझ में आ गया। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone is dropped
is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at a speed of 3.5 meter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? एक बार आप ट्राई कीजिए बच्चों, नहीं होगा तो मैं करूँगा, आप पहले ट्राई कर लीजिए। आ रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है, एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कुलर एट ए हाँ हम्म तो द वेव्स मूव इन अ सर्कुलर एट ए स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड। मतलब जो देखो समझो बात, जो वेव बना ना पानी में, जो वेव बना तो सर्कुलर मूव हो रहा है, और किस रेट में मूव हो रहा है? 3.5 मीटर पर सेकंड। मतलब बच्चों क्या है इस, हाँ आकाश मनोज भाई देखो, तो इसका जो रेडियस है ना, ये किस रेट में इंक्रीज हो रहा है? जो रेडियस का इंक्रीज होने का रेट है, मतलब डी आर बाई डी टी, रेडियस का चेंज होने का रेट भी आपको 3.5 मीटर पर सेकंड दिया है। At the instant when the radius of the circular wave is 7.5, how fast is the area is the enclosed area increasing? मतलब हमें एरिया का निकालना है बच्चों, चेंज। अब एरिया सर्कुलर में चेंज हो रहा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए तो डी ए बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी ए बाई डी टी तो पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर का हो गया बच्चों 2r इंटू डी आर बाई डी टी। सो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 पाई, आर का तो वैल्यू पता नहीं था, रेडियस का डी आर बाई डी टी दिया था 3.5 ना। बाद में बोल दिया कि जब आपका रेडियस कितना है 7.5 है तो निकालिए कि किस रेट में चेंज हो रहा है, तो रेडियस का वैल्यू 7.5 दे दिए, तो जगह 2 पाई आर के जगह पुट करूँगा बच्चों 7.5, और ये 3.5 तो था ही, तो 3.5 इंटू 7, 2 इंटू 3.5 7, 7 इंटू 7 इंटू 7.5, 7 7 49, 49 और 3.5, तो 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये होगा आपका आंसर, देख लीजिए। क्लियर है बच्चों? हाँ बोलिए।
7.5 नहीं, ऐसे तो चेंज करना। एक मिनट, मैं वो ये गलती लिखा, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड कर दीजिए, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड ही दिया, मैं मतलब लिखने टाइम मीटर कर दिया था, ठीक कर दो सेम। हाँ, अगर दिया था तो चेंज कर दो। हाँ हाँ, वेव पर चेंज हो रहा है, देखो ना आकाश भाई, वेव मूव करा सर्कुलर में, और वेव किस रेट में बढ़ रहा है 3.5, मतलब वेव कैसे बढ़ेगा जब उसका रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज हो रहा है उसका। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सब लिख लिया बच्चों। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब, हाँ अगर क्वेश्चन समझ आ रहा तो लिख दो डायरेक्ट, कोई इशू नहीं। हाँ, जैसे क्वेश्चन दिया बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at a rate of 7 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of the edge is 12 centimeter? ये ट्राई कीजिए खुद से बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई dt आपको दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अच्छा इसको बाद में देखिए कहाँ पे यूज करना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, ठीक। तो वॉल्यूम मतलब हो गया डी बाई डी टी, और वॉल्यूम का क्यूब सपोज एक्स हमारा साइड है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक कर रहा हूँ। वॉल्यूम अपना ये होगा ना, एक्स क्यूब होगा ना बच्चों। चलिए हाँ हाँ, ये हो जाएगा 3x², हाँ 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना मिल गया 7, या डी एक्स बाई डी टी आपको कितना मिल गया बच्चों, 7/3x²। चलिए इसको यहाँ पे पॉज में रखते हैं ना। वो जब बताया था किस रेट में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² ना, सॉरी 6x² हो जाएगा, 6x²। तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू 6 तो बाहर था, x² का हो गया 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, या डी एस बाई डी टी का वैल्यू मिल गया 12 कहाँ से आ गया, सॉरी 6 2 2,
तो हो गया 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू मिला था 7/3x²। ये कट गया, 3 1 जा 3 4 जा, तो डी एस बाई डी टी कितना हो गया 4 7 जा 28/x। ना बोला था कि क्या रेट होगा सरफेस एरिया का चेंज होने का जब उसका एज कितना है, मतलब साइड कितना 12 है, तो 28/12 यही निकाले थे। तो 3 7 ये कितना जा जाएगा 4 7 जा और 4 3 जा, तो 7/3 सरफेस एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। ये आंसर हुआ। देख लीजिए ठीक क्या हूँ गलत क्या होगा, देखिए बताइए, कुछ गलत है तो बता दीजिए। यही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये लिख लो क्वेश्चन हर्ष। हाँ ये क्वेश्चन लिखो। हाँ टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? एक बार ट्राई कीजिए। याद है बच्चों? देख ठीक हाँ
3 हो। देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल दिया आपको, ठीक है ना, ये हमें एक ट्रायंगल दे दिया सर और इसमें इतना ये टू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, विद फिक्स्ड बेस बी, उसका बेस बोल दिया फिक्स्ड है बी। हमें हाइट चाहिए था तो एक हाइट बना लेते हैं, हाइट नहीं बनाएंगे तो हमें एरिया निकालने मुश्किल होगा, तो एक हाइट बना लेते हैं। सपोज ये हमारा हाइट हो गया ट्रायंगल। चलो सेलेक्ट, देखते हैं, ट्रायंगल हो गया हमारा बी ए बी सॉरी ए बी सी, ठीक है, और हाइट हम ए डी ले जाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी, बोल दिया बेस फिक्स है आपका बी, तो फिक्स्ड बेस बी है बच्चों, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर दें तो ये हो गया हाफ बाई टू, ये हो गया बी बाई टू। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो बाई आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा 90 डिग्री, और एक साइड कॉमन मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज। सुन रहे बच्चों, हेलो, तो आरएचएस से प्रूव हो जाएगा, तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, बी बाई टू। इक्वल साइड्स दिया था, लेट द इक्वल साइड्स भी x, और बेस हमें b बोला था, इसलिए मैं इसको हाफ को बेस b बाई टू ले गया। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों, डायग्राम क्लियर है बच्चों? लेट द इक्वल साइड्स भी x, इक्वल साइड्स भी x एंड बेस b b। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर, कुछ कुछ लिख देना, ठीक है, ध्यान से लिख देना। क्वेश्चन में आता हूँ, क्या बोला, फिक्स्ड प्लेस बी, देखिए ध्यान से, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड प्लेस बी आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या डिक्रीज हो रहा है बच्चों? फिक्स्ड साइड डिक्रीज हो रहा है कि उसका इक्वल साइड्स डिक्रीज हो रहा है? फिक्स्ड बेस डिक्रीज हो रहा है कि इक्वल साइड्स डिक्रीज हो रहा है बच्चों? क्या डिक्रीज हो रहा है? इक्वल साइड्स इज डिक्रीजिंग, इक्वल साइड्स हम यहाँ पे x भी, दैट मींस dx by dt आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बच्चों, सो एरिया इक्वल्स टू मिल जाएगा, हाँ बोलो, हाँ हाँ वही है, इट इज, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया हमारा BC और हाइट हमारा हो जाएगा AD। तो हमें AD का वैल्यू नहीं पता, तो पहले AD का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इन राइट ट्रायंगल ABD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर दें बच्चों, तो क्या हो गया, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस ट्रायंगल के लिए h x था, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया AD स्क्वायर प्लस बेस था हमारा b बाई टू का स्क्वायर, दैट मीन्स AD स्क्वायर हो गया हमारा क्या बच्चों, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, या AD इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 का रूट 2। ठीक लिखा हूँ क्या बच्चों? ठीक लिखा हूँ, देखिए तो ना, चलिए अब यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ ना। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमें मिल गया कितना, b, पूरा बेस तो b है ना बच्चों, बोला है फिक्स बेस, और हाइट हमें मिल गया कितना, रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4 हो गया, तो 1 बाई 4 b इंटू रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें निकालना था हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग मतलब क्या, हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिक्रीजिंग निकालना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी देख पाएंगे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो रहा है क्या हो रहा है। तो dA बाई dt निकालते हैं बच्चों, dA बाई dt 1/4 आपको मिल गया कांस्टेंट, ठीक है, b भी कांस्टेंट ही है तो b को बाहर ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए इसका डेरिवेटिव ये हो गया, रूट का हो गया 1/2 रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, 8x
8x और x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई dt। देखिए तो ठीक क्या हूँ, देखिए एक बार डेरिवेटिव ठीक क्या हूँ कि गलत क्या हूँ। चलिए 4 2 जा 8 और ये 8 कैंसिल आउट, तो मिल गया dA बाई dt इक्वल्स टू b और x बचा ना, तो bx बाय नीचे क्या होता है रूट ओवर ऑफ 4x² माइनस b² इंटू डी एक्स बाई डी टी। और dx बाई dt का वैल्यू कितना मिला था बच्चों। अब चाहे अगर डिक्रीजिंग दिया है, सुनिए अगर डिक्रीजिंग दिया है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो माइनस लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे, एरिया डिक्रीजिंग में दिखाएगा। नहीं तो चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माइनस साइन दे दूँ कि नहीं दूँ, माइनस साइन दे दूँ, क्लियर आपको समझ में आएगा। डिक्रीजिंग में बोल के नहीं देंगे तो भी चलेगा। चलिए तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 3 था, तो आ गया 3bx बाय रूट ओवर ऑफ 4x² माइनस b²। नाउ आगे हमको लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला है, व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस मतलब इक्वल साइड्स क्या था बच्चों हमारा, x था, x किसके साथ इक्वल होगा, बेस के साथ। तो x किसके साथ होगा, बेस, बेस हमारा b था तो b के साथ इक्वल हो गया। तो x की जगह पे अगर b पुट कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों 3b² बाय रूट ओवर ऑफ 4x² मतलब क्या हो गया 4b² माइनस b²। यह हो गया आपका 3b² बाय रूट 3b, b ये स्क्वायर कटा बच्चों √3 वन जा √3 जा, so dA by dt equals to √3b centimeter square per second. So the area is decreasing at a rate of √3b centimeter square per second लिख दीजिएगा लास्ट में। देख लीजिए एक बार अच्छा से, एक बार नंबर देखिए बच्चों स्टार्टिंग से। आ गया बच्चों, लिखिए। हो गया बच्चों, सब लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर भी देखिए बच्चों। अच्छा
अच्छे से समझिए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, एन इन्वर्टेड कोन has a depth of 10 centimeter and a base of radius 5 centimeter. Water is flowing, भर रहा है मतलब into it at a rate of 2 centimeter. Sorry. At the rate of 3 by 2 centimeter cube per minute. Find the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter. थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊँगा। कुछ आया कि बच्चों? हेलो, हाँ बढ़िया।
बच्चों आवाज जा रहा है कि नहीं हो कि नहीं? सब पूरा चुप हो गया तो पता ही नहीं चलता। वाह, बढ़िया डायलॉग। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर मतलब हाइट उसका दे दिया आपको कितना, 10 सेंटीमीटर का आपको हाइट दे दिया। चलिए हाइट ड्रॉ कर देते हैं बच्चों 10 सेंटीमीटर का। चलिए 10 सेंटीमीटर का हाइट दे दिया, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर का हाइट दे दिया, ध्यान से देखिएगा। 10 सेंटीमीटर का हाइट दे दिया और बोला है क्या, जो उसका रेडियस, फेस ऑफ द रेडियस, मतलब रेडियस, फेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर का। वाटर इज पोर्ड मतलब इसमें पानी भरा गया इनटू इट एट अ रेट ऑफ 3/2 सेंटीमीटर। मतलब जब पानी भरा जा रहा है बच्चों तो उसका क्या चेंज हो रहा है बच्चों, 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट बोला, मतलब क्या दिया आपको बच्चों, वॉल्यूम का चेंज होने का रेट दिया आपको। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जब उसमें पानी भरा जा रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का चेंज होने का रेट आपको दे दिया 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। मतलब फाइंड द रेट एट व्हिच द लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग। मतलब लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग मींस क्या इंक्रीजिंग हो रहा है बच्चों, क्या आपको निकालना है, क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा, हाइट। लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग मींस हाइट। हाइट से पता चलता है बच्चों ना कि पानी का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है बच्चों, ठीक। तो डाटा समझ में आ गया आपको, थोड़ा बहुत क्लियर समझ में आ गया कि डाटा क्या बोला था। तो मान लेते हैं हमारे पास जो कौन था इन्वर्टेड कौन, वो था VAB, ठीक है। ये पॉइंट था, ये पॉइंट लेते हैं सपोज O। और ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, कौन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उसका वर्टिकल एंगल आप लेना ना भूलिए, ठीक है ना। क्योंकि वर्टिकल एंगल से बहुत सारा चीज आपको मिलने वाला है। वर्टिकल एंगल में ये जो वर्टेक्स है बच्चों, यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, तो किसी एक एंगल को आप ले जाइएगा, सपोज अल्फा। अब जो दिया होगा 30 डिग्री दिया रहता तो आप 30 डिग्री लेते, नहीं दिया है तो इसलिए मैं क्या ले लिया बच्चों, अल्फा ले लिया। इसमें मैं क्या कहूँगा, वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ, उसके लिए ये फिजिक्स में होगा। लेट सेमी वर्टिकल एंगल भी, लेट सेमी वर्टिकल एंगल भी अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल को मैं अल्फा ले जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें पानी भरा जा रहा है बच्चों, पानी भरा जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, dV/dt आपका चेंज हो रहा है कितना, 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब देखते हैं बच्चों, बोला था कि बाद में उसका 4 सेंटीमीटर हो गया डेप्थ, ये वो हम काटेंगे। लेकिन हमें जो सेमी वर्टिकल एंगल दिया उसको कुछ उपयोग करना है, तो क्या उपयोग है बच्चों, अल्फा दिया है, ठीक है। अल्फा दिया है मतलब, अच्छा पहले निकाल लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर। अब आर कितना है बच्चों, क्या आर का वैल्यू, हाँ नहीं, आर का वैल्यू 5 नहीं है। और एच कितना है, एच का वैल्यू 10 भी नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। बोला नहीं कहीं पे भी कि उसको पूरा भर दिए पानी। poured into it at a rate of 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसमें हमको यही नहीं बोला है कि आप इसमें पानी भर दिए तो वॉल्यूम काहे का चेंज। अभी आपको पता है बच्चों कहाँ तक पानी भरा गया है, कहाँ तक पानी भरा गया है पता है बच्चों, हेलो, नहीं पता है, नहीं पता है। तो हो सकता है पानी यहाँ तक खाली भरा हो सकता है पानी जो है सिर्फ यहाँ तक ही भरा, है ना। पानी यहाँ तक भरा होगा तो अलग चीज़ हो जाएगा, यहाँ तक का हाइट और वॉल्यूम अलग होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ तक लेके चलना पड़ेगा, यहाँ तक लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे में ले रहा हूँ अंदाज से, पानी यहाँ तक लिया भरा हुआ है।
वो तो हमें दिया है बच्चों हाइट 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक का हाइट को हम मानते हैं, मान लो h, और यहाँ तक का रेडियस है r। तो अब ये हाइट और रेडियस हमको चलना है लेके, समझ रहे बच्चों बात? हेलो हेलो हर्ष, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं देखो स्टार्टिंग सुनो, स्टार्टिंग सुनिए एक बार। क्वेश्चन ने ये बोला है कि पानी हम इसमें भर रहे हैं बच्चों, बोला नहीं कि भर दिए हैं, पानी इसमें भर रहे हैं। पानी भर रहे हैं, भरना स्टार्ट किया, मतलब हो सकता है इतना भरा हो, या फिर थोड़ा ज़्यादा भरा हो, या फिर पूरा फुल थोड़ा सा कम हो बचा हो, ऐसा ना। आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि सर जो पानी भरा हुआ है उसका हाइट 10 है और रेडियस 5 है ना। हो सकता है हाइट 2 सेंटीमीटर तक ही पानी भरा हो सकता है 3 सेंटीमीटर तक ही पानी भरा हो। एट एन इंस्टेंट, हम एट एन इंस्टेंट लेके चल रहे, मान लो इस समय पानी भरना जब स्टार्ट किए बच्चों, तो फुल तो नहीं हो गया होगा ना। समझे मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे ना। तो इसीलिए हम क्या करें, हमारे पास अभी हाइट अननोन है बच्चों, हाइट हमको 10 नहीं दिया, अगर हाइट 10 दे देता तो और क्यों बोलता, फिर पर बोल दिया पानी जब 4 सेंटीमीटर होगा तब उसका वॉल्यूम किस रेट में चेंज होगा, रेट ऑफ द लेवल ना। पानी अगर 4 सेंटीमीटर में है तो किस लेवल में बढ़ रहा है उसका हाइट। तो एट एन इंस्टेंट हम लेके चलें कि मान लेते हैं अभी कितना पानी भरा है उसमें, एच पानी है, एच हाइट का पानी है, और उस समय जो उसका रेडियस बन रहा है आर रेडियस बन रहा है। मेरा बात समझे। सेमी वर्टिकल एंगल को हम लिए हैं अल्फा, बात समझ रहे हैं कुछ। चलिए अब देखिए बच्चों, हमको रिलेशन निकालना है तब पुट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट सेमी वर्टिकल एंगल, जब मैं पूरा होल ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल, देखिए आप पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा बच्चों। इन ट्रायंगल वी ओ बी, पूरा वी ओ बी लिया, लेट 10 अल्फा मानता हूँ बच्चों, 10 अल्फा। 10 थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बेस। अगर इसको मैं अल्फा माना तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया बच्चों, ओ बी, और बेस कौन सा हो गया बच्चों, वी ओ। दैट मीन्स 10 अल्फा का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 10 अल्फा का वैल्यू मिल गया 5/10, या 10 अल्फा का वैल्यू मिल गया मुझको 1/2। लेट इट बी, यहाँ पे 1/2 रखता हूँ। नाउ एट एन इंस्टेंट व्हेन द वाटर इज एट अप टू लेवल v, यहाँ पे इसको ओ डैश मानता हूँ, इसको बी डैश मानते हैं, इसको ए डैश मानते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे मुझको हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। इन ट्रायंगल बी ओ डैश बी डैश, समझ रहे हैं बच्चों। हेलो, सो 10 अल्फा, सुन रहे हैं बच्चों, 10, हाँ 10 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया ओ डैश बी डैश, बाय बेस कौन सा हो गया वी ओ डैश, ठीक लिखा हूँ। देखिए तो एक बार, या 10 अल्फा इक्वल्स टू ओ डैश बी डैश को मैं कितना एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों, ओ डैश बी डैश को कितना एज्यूम कर रहा हूँ, आर, लेट रेडियस आर इसको एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वी ओ डैश को मैं एज्यूम किया था एच, तो आर का वैल्यू मुझको मिल गया एच 10 अल्फा, लिख सकता हूँ बच्चों, आर का वैल्यू मुझे एच 10 अल्फा मिल गया। सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिए बताइए, सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ ना। ना अब मुझको पता है बच्चों, वॉल्यूम जब जहाँ तक पानी भरा हुआ था, जहाँ तक पानी भरा हुआ था, पूरा कौन का वॉल्यूम नहीं निकाल रहा हूँ मैं, किसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ बच्चों, जहाँ तक पानी भरा है उस इंस्टेंट में, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, जहाँ तक पानी भरा हुआ है। कहाँ तक पानी भरा हुआ है बच्चों, एच लेवल तक हाइट भरा हुआ है, एच हाइट तक भरा हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई, तो कांस्टेंट बच्चों, लेकिन आर का वैल्यू मुझे मिल गया था एच 10 अल्फा मिला था, इंटू एच लिख सकता हूँ। देखिए तो सॉरी, एच 10 अल्फा का स्क्वायर इंटू एच लिख सकता हूँ ऐसे बच्चों। अच्छा अब आप बोलेंगे, थोड़ा आपके मन में आ सकता है, ये मेरी बेटी आवाज कर रही है। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हम आर का टर्म्स में रखते हैं, एच को हटाते हैं, लेकिन मैं देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जब निकाला हूँ उसको इन टर्म्स ऑफ एच में रखा हूँ, ठीक है। आप बोल सकते हैं नहीं सर आप एच को हटाइए, आर का टर्म्स में रखिए। तो यहाँ पे एच रखने का मेरा मजबूरी क्या था बच्चों, कौन बताएगा कि मुझको यहाँ पे एच रखना पड़ा, वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ हाइट में। हाँ वेरी गुड, एच मुझको दिया है 4 सेंटीमीटर, बोला था रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज, हमको जो क्वेश्चन मांगा है वो वाटर का लेवल पे ही मांगा है, हाइट पे मांगा है बच्चों, ठीक है। इसलिए आपको वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ हाइट रखना था, ये आपका मजबूरी था। नाउ डीवी बाई डी एस निकालते हैं बच्चों। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये एच स्क्वायर और एच हो गया एच क्यूब हो गया, एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। देखिए तो ठीक लिखा हूँ गलती लिखा हूँ बच्चों, थोड़ा देख लीजिए।
चलिए अब टेन अल्फा का वैल्यू हमें पता था बच्चों, टेन अल्फा का वैल्यू कितना था हमारे पास 1/2, तो इसको लिख सकता हूँ 1/3 पाई एच क्यूब और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 डायरेक्ट लिख देना, ठीक है ना। तो वॉल्यूम मिल गया 1/12 पाई एच क्यूब। अब ठीक है, देखिए तो बच्चे को यहाँ तक क्लियर समझ में आया कि नहीं? आकाश भाई यहाँ तक क्लियर ठीक समझ में आया कि गलती लिखा? बच्चों फिर देखिए बताइए सही कि गलत है। अब सही है तो अब इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। और क्या बस 1/12 पाई कॉमन एच क्यूब का हो गया 3h² इंटू dh/dt। यहाँ तक क्लियर? सॉरी dv/dt, सॉरी dv/dt होगा सर। अब ठीक है बच्चों, अब खाली वैल्यू पुट करना है। तो वॉल्यूम का चेंज होने का रेट आपको दिया था 3/2, ये हो गया 1/12 पाई 3h² इंटू dh/dt। तो dh/dt का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में h का वैल्यू पुट कर देंगे ना। 3 1 जा 3, 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैं, कितना मिल गया हो dh/dt का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जाके उधर हो गया 6 बाय पाई h²। लास्ट में आपको मांगा था फाइंड द रेट एट व्हिच द लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। लेवल ऑफ वाटर मतलब dh/dt इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर मींस हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 6 बाय पाई h² मींस 4 का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। सॉल्व कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा सेंटीमीटर पर मिनट आंसर। देखिए बच्चों एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। इन ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बोलेगा तो पर मिनट को चेंज करेंगे और जैसे मिनट को जैसे चेंज करता हूँ वैसे चेंज करो। हो गया, देखिए पानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा, ओके इसका मैं पीडीएफ डाउनलोड, इसका मतलब क्या बोलते हैं कॉपी कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम चल रहा है। क्वेश्चन आपका लिखिए, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, वाटर इज ड्रिपिंग
out from a from a conical funnel. फनल समझते हैं तो आप केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे ना, एट ए यूनिफॉर्म। बच्चों हैं कि चले गए? हेलो, हाँ हाँ, एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 centimeter cube per second through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water hole given the vertical angle। बच्चों सेमी वर्टिकल नहीं, पूरा वर्टिकल एंगल दिया है बच्चों। अगर पूरा वर्टिकल एंगल दिया तो उसका हाफ कर देंगे तो सेमी वर्टिकल एंगल्स मिल जाएगा, जो हम अल्फा एज्यूम किए थे ना बोला। द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री। ट्राई कीजिएगा, डायग्राम बनाइए, ट्राई कीजिए, होना चाहिए। टाइनी होल, आ जाए बच्चों। हो गया, वैसे भी हमारे चैप्टर खत्म हुआ बच्चों, ठीक है ना। डेरिवेटिव रेट मेजर खत्म हुआ, ये नंबर खाली करवा दूंगा। और एक दो नंबर आपका प्रीवियस ईयर का है, मुझको करवाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, वो प्रीवियस ईयर का एक दो नंबर करवा दूंगा तो ये टॉपिक खत्म होगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा टेस्ट बुक का नंबर कीजिए, क्या बोलते हैं उसका, प्रीवियस एक्सरसाइज का 30 भेजा था करके, बाकी आप लोग भी थोड़ा करके भेज दीजिए बच्चों, सुन रहे हैं? हेलो।